फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। ये चारों नंबर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर और रियल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर और रियल नंबर क्या होता है। तो जिस तरह से हम लोग रेशनल नंबर को डिफ़ाइन किए थे, उसी तरह से हम लोग इरेशनल नंबर को भी डिफ़ाइन करेंगे। इस रेशनल नंबर को हम लोग क्या डिफ़ाइन किए थे? ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कोई भी ऐसा नंबर जिसको कि हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। इस डिफिनेशन के अंदर अच्छा एक चीज़ और था उसमें कि पी का करैक्टर कैसा होना चाहिए? पी होना चाहिए इंटीजर, और क्यू कैसा होना चाहिए? क्यू भी होना चाहिए आपका इंटीजर। तो पी इंटीजर हो, क्यू इंटीजर हो, और जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह से इरेशनल नंबर भी डिफाइन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग? ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या है? नहीं लिख सकते हैं। तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। हाँ, साथ में डिफाइन ये भी होना चाहिए, पी शुड बी इंटीजर, क्यू ऑल्सो शुड बी इंटीजर। ये डिफिनेशन होना ज़रूरी है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम लोग नहीं लिख सकें, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा, है ना। तो अब कौन कौन नंबर है जो रेशनल में आएगा और कौन कौन नंबर है जो इरेशनल नंबर में आएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो रेशनल नंबर की बात जहाँ तक करें, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं जितना भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर में आ रहा था, जितना भी होल नंबर है वो रेशनल नंबर में आ रहा था, जितना भी इंटीजर नंबर है वो सब रेशनल नंबर में आ रहा था। इरेशनल नंबर में ये सब नंबर से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। इरेशनल नंबर अपना अलग ग्रुप है, उसका कोई जो कैटेगरी वैटेगरी नहीं है ना। तो सीधा इरेशनल नंबर हम किसको कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा √2, ये इरेशनल नंबर है। √3 ये इरेशनल नंबर है ना। जितना भी रूट वाला है और उस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाए, इससे √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अगर आप निकालने की कोशिश भी कीजिएगा तो ये पॉइंट में आएगा। तो √2 आपका क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। √3 आपका इरेशनल नंबर हो गया। √4 आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए कि √4 का रूट निकल जाएगा और ये फिर बदल जाएगा किस में? 2 में। और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हाँ, फिर √5 आपका इरेशनल नंबर होगा, इसका रूट नहीं निकलेगा। √6 आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। उसी तरह से इस तरह से क्यूबिक √2 ये भी आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो रूट वाला नंबर जिसका कि स्क्वायर रूट नहीं निकल सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब आइए हम लोग ये जानते हैं रियल नंबर किसको कहते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को मिला दें तो ये आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर में अगर हम निगेटिव नंबर को जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है ना। इंटीजर में पी बाई क्यू के फॉर्म में जितना भी नंबर है उसको अगर हम जोड़ देते हैं, वो आपका क्या बन जाता है? रेशनल नंबर बन जाता है ना। अब जितना भी रेशनल नंबर है ना, जितना भी रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल को जोड़ दें, इरेशनल में हम क्या करें? इरेशनल को जोड़ दें, तो ये जो नंबर का ग्रुप बनेगा वो कौन सा ग्रुप बनेगा? वो रियल नंबर बनेगा। इरेशनल में इरेशनल को जोड़ दें
है ना। मतलब अभी तक आप लोग जितना भी नंबर पढ़े हैं, नेचर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं, रेशनल पढ़े हैं, इरेशनल पढ़ रहे हैं, ये सब का ग्रुप क्या कहलाएगा, रियल नंबर। इसके बाद भी और नंबर सिस्टम होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में बस आपको रियल नंबर तक जानना। तो रियल नंबर तक मेरे ख्याल से आप जान ही गए होंगे। इरेशनल और रेशनल को मिला करके जो नंबर बनता है वो सब आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो इसका आप ऑर्डर इस तरह से समझ जाइए। नेचुरल नंबर है ना, ये आपका किस में आ जाएगा, होल नंबर में पूरी तरह से आ जाएगा। होल नंबर इंटीजर में, इंटीजर किस में, रेशनल में। जितना भी रेशनल है वो सब आपका किस में आ जाएगा, रियल में आ जाएगा। ये ऑर्डर है नेचर होल। अगर हम उल्टा जाना, अच्छा नेचर सिर्फ हॉल में नहीं आएगा, नेचर आपका इंटीजर में भी आ जाएगा, नेचर आपका रेशनल नंबर में भी आ जाएगा, नेचर आपका रियल में, सब में आ सकता है, सब में आ सकता है। नेचुरल हॉल में, नेचुरल आपका इंटीजर में, नेचुरल आपका रेशनल में, नेचुरल आपका रियल में। उसी तरह से हॉल आपका इंटीजर में, हॉल आपका रेशनल में, हॉल आपका रियल में। उसी तरह से इंटीजर आपका रेशनल में, इंटीजर आपका रियल। लेकिन अपोजिट आप जाना चाहें, कोई किसी के में नहीं आ पाएगा, है ना। रियल रेशनल में नहीं आएगा, रेशनल आपका इंटीजर में नहीं आएगा, इंटीजर आपका हॉल में नहीं आएगा, हॉल आपका नेचुरल में नहीं। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये पूरा नंबर सिस्टम। 9th क्लास में बस इतना ही पढ़ना, उससे आगे आप लोगों को नहीं पढ़ना, है ना। तो अब आइए हम लोग बुक पोर्शन में किताब देखते हैं। किताब क्या है, चैप्टर पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, एक्सरसाइज 1.1 को अच्छी तरह से समझे थे, और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, और जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो में हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखें, तब इस वीडियो को देखें, तब आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी पहला स्टार्ट ही आपका क्या गया है, ट्रू एंड फॉल्स से। उसके बाद जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ये आपको समझाना है। होते हैं कि नहीं होते, बस आपको बताना है। एवरी इरेशनल नंबर, तो आपको हम बताए थे कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। इसलिए रेशनल भी आपका रियल में आ जाएगा और इरेशनल भी आपका क्या आ जाएगा, रियल में आ जाएगा। तो ये बात ट्रू है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ आल्सो ए रियल नंबर, है ना। तो पहला वाला आपका क्या है, ट्रू है। फर्स्ट नंबर आपका ट्रू है। अब आइए सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज़ ए रेशनल नंबर। यानी नंबर लाइन में जो भी पॉइंट होता है सब किस फॉर्म का होता है, और रूट के फॉर्म का होता है। वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर, और m कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर में। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन किस तरह का होता है हम लोग जानते हैं। नंबर लाइन में एक लाइन होता है हॉरिजॉन्टल, और इसके बीचों बीच हम लोग 0 देते हैं, और इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, और नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4। हम लिखते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -1 -2, इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस।
तो ये आपका हो गया नंबर लाइन। इसमें पूछ रहा है कि हर एक नंबर पॉइंट को, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट आया, अगर -1 -2 -3 -4 पॉइंट आया, तो हर एक पॉइंट को हम लोग √m के फॉर्म में लिख सकते हैं। और m कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग समझते हैं। 1 को हम लोग √1 लिख सकते हैं, 2 को हम लोग √4 लिख सकते हैं, 3 को हम लोग √9 लिख सकते हैं, √9, 4 को हम लोग √16 लिख सकते हैं। चलो ये तो हो गया √m टाइप का। और m क्या है? नेचुरल नंबर है ना। और इधर आ जाइए निगेटिव साइड में। क्या -1 को हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं? -2 को रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं? -3 को लिख सकते हैं? -4 को नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग अगर हम चाहें, जैसे ये है, इसको क्या -√4 लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत होगा। ये हम लोग इमेजनरी नंबर में चले गए, ये मुमकिन नहीं है, ये भी मुमकिन नहीं है, ये भी मुमकिन नहीं। तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मुमकिन है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में मुमकिन नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा, दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा। ये सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए है कि हर पॉइंट क्या होता है? √m के फॉर्म का होता है, जो कि m क्या है? एक नेचुरल नंबर है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के लिए नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये जो है पहला का क्या है? अपोजिट है। पहला पूछ रहा था क्या? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तीसरा क्या कर दिया है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग वन डायरेक्शन जा सकते हैं, लेकिन अनदर डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं। देखिए ये आपको समझाया गया है। तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिलाकर क्या बना है? रियल नंबर। तो रियल में दोनों आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा और इरेशनल दोनों आ जाएगा, लेकिन रियल रेशनल में नहीं आ सकता है, क्योंकि रेशनल के पास इरेशनल के लिए कोई जगह नहीं। रियल आपका इरेशनल में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि इरेशनल के पास रियल के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर आपका तीसरा नंबर जो है, क्या जितना भी रियल नंबर है वो इरेशनल में आ सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। उसके बाद दूसरा सवाल है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट सिर्फ इरेशनल ही होगा? जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट सिर्फ इरेशनल होगा? इफ़ नॉट, वो खुद कह रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक एग्जांपल दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट। तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट अगर हम बात करें तो 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6, ज़्यादा नहीं लेते, इतना में समझ में आ जाए। 1 है इसका रूट लेते हैं, 2 है इसका रूट लेते हैं, 3 है इसका रूट लेते हैं, 4 है इसका रूट लेते हैं, 5 है इसका रूट लेते हैं, 6 है इसका रूट लेते हैं। तो √2 आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नहीं होगा, है ना। √2 क्या है? ये इरेशनल है। √3 भी क्या है? इरेशनल है। लेकिन ये आपका इरेशनल नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि ये आपका किस में बदल जाएगा? 2 में। फिर ये आपका इरेशनल नंबर है, फिर ये आपका इरेशनल नंबर है, ये फिर √1 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये फिर आपका किस में चला जाएगा? तो ये जो सवाल कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो हम लोग कहेंगे नो। 2 का स्क्वायर रूट लेंगे इरेशनल, 3 का स्क्वायर रूट लेंगे इरेशनल, लेकिन 1 का स्क्वायर रूट फिर तुम्हारा 1 हो जाएगा, जो कि रेशनल में बदल जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 में बदल जाएगा, तो वो आपका रेशनल हो जाएगा। ठीक है। तो एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल इसका क्या होगा?
और √4 और √16, √25, ये सब क्या होगा आपका रेशनल नंबर। अब तीसरा नंबर आपका कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, इसके लिए आपको अपने पास कंपास रखना होगा, स्केल रखना होगा, तब उसके बाद जाकर के आप √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपको हम यहाँ पर एक आइडिया दे देते हैं आप कैसे √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करना है, √5। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले स्केल लेकर के एक लंबा सा लाइन खींचिए, खींच लिए, इसमें एक पॉइंट ले लीजिए और उसका नाम दे दिए 0। 0 से एक डिस्टेंस ले लीजिए, है ना, ये आपका हो जाएगा 1, इसको 1 कहेंगे। 0 से 1 जो डिस्टेंस लिए हैं उतना ही डिस्टेंस आप एक और पॉइंट लीजिए और वो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2, एक और पॉइंट ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन हमको 2 तक की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, 2 पर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना। क्या करेंगे, कंपास लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चांद बनाएंगे कंपास लेकर के, इस तरह से यहाँ पर 60, यहाँ पर 120 और बीचों बीच हम लोग काट देंगे, ये 90, इस तरह से 90 हो गया। अब जो डिस्टेंस आप 0 से 1 लिए हैं या 1 से 2 लिए हैं वही डिस्टेंस लेकर के यहाँ पर आप काट दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। इसे मान लीजिए यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, अब एग्जैक्टली मिलाइए। इसे मान लीजिए पॉइंट O हो गया, 2 वाला पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। अब AB को रेडियस मान करके आप एक आर्क खींचिए। OB जो है आपका, OB ये आपका हो जाएगा √5। अब रेडियस मान करके अगर आप सर्किल खींचेंगे तो जहाँ जहाँ पर जाएगा वो वही डिस्टेंस लेगा, यानी अच्छा मान लेते हैं अब जो यहाँ पर R खींचे, यहाँ पर C पॉइंट पर आकर के मिला, तो OB और OC का डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो यहाँ पर C पॉइंट आपका √5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे, सवाल आता है कैसे, तो इसके लिए आप एक ट्रायंगल को ज़हन में रखिए, OAB, है ना, क्या रखना है, OAB, ये O और यहाँ वाला A और यहाँ वाला B। O ये आपका 2 पॉइंट है और ये पॉइंट 1 है, वहीं पर आपको बता दिए थे। अब OB कितना होगा, OB हमको फाइंड आउट करना, तो OAB जो ट्रायंगल बना ये किस तरह का ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल टू क्या होता है, H इज इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर P क्या होगा, AB होगा, AB इज इक्वल टू 1 और B आपका क्या होगा, OA होगा, OA इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं, P का वैल्यू कितना बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, 1 का स्क्वायर, और B का वैल्यू कितना बैठाएंगे, 2 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, बराबर कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यहाँ पर H क्या है, OB, ये आपका OBH है, OB बराबर √5। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, OB को रेडियस मान करके एक R खींचे थे जो नंबर लाइन पर C पॉइंट पर आया था। चूँकि OB और OC दोनों क्या है, रेडियस है, इसलिए OB √5 और OC भी क्या होगा, √5। ये था आपका कंप्लीट ट्यूटोरियल एक्सरसाइज 1.2 का।
उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से लाते रहें नए नए वीडियो, जिसमें कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे आप कोचिंग करने जाइएगा तो उसमें आपसे बहुत सारी फ़ीस का डिमांड हो जाए। आप घर बैठे फ्री में आप ये क्लास कर सकते हैं, इसका कुछ भी फ़ीस नहीं है। और आपको किसी भी तरह की परेशानी आती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, हम उस तरह का वीडियो बनाकर आपकी परेशानी को ज़रूर दूर करें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।